जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, यह वीडियो मैं कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूं और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ राशि वाले दर्शकों का भाग्योदय किस उम्र में होता है, भाग्योदय कब होता है, तथा अंत में वीडियो के ये भी जानेंगे कि आने वाला समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि 2024, 25, 26, 27 यह सब समय कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए भाग्योदय का मतलब है कि किस उम्र में आपकी भाग्योदय होने का योग बनता है अगर आप कुंभ राशि के हैं तो, और कैसे भाग्योदय होता है, किन ग्रहों के कारण होता है, किस भाव के कारण होता है, और क्या करना चाहिए जिससे हमारा भाग्योदय हो सके। ये सभी स्थितियों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि आप शनि से प्रभावित आपकी राशि है कुंभ राशि, तो जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको वो देर से मिलेंगी। सामान्य लोगों के अपेक्षा आपको देर से चीज़ें प्राप्त होंगी। तो बहुत सारे लोग जो कुंभ राशि के परेशान हैं, क्योंकि भाई कमेंट्स करते हैं चैनल पर, पर्सनली जो मिलते हैं वो भी बताते हैं, हताश बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों का लाइफ अच्छा भी चल रहा है और बहुत सारे लोग हताश हैं, परेशान हैं। तो जो परेशान हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता दूं कि आपको सब्र बनाए रखनी है, क्योंकि आम लोगों से ज़्यादा समय लगता है आपके भाग्योदय में। आपके 7.5 का दूसरा चरण भी अभी चल रहा है और आपका भाग्योदय होगा, एक निश्चित समय पर आपका भाग्योदय होगा, और जब होगा तो दुनिया देखेगी, फिर आप सब कुछ प्राप्त करेंगे, सबसे आगे होंगे रेस में। ये स्थिति होती है। अब एक चीज़ और है दोस्तों कि कुंडली पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि है, तो शनि का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए अच्छा बहुत जरूरी है कुंडली में, आपके जन्मकालिक कुंडली में। इसके अलावा बुध और शुक्र आपके सबसे योग कारक ग्रह होते हैं, आपके राशि स्वामी के मित्र होते हैं। तो बुध, शुक्र और शनि की पोजीशन कुंडली में अच्छी होना बहुत जरूरी है, वो देख लीजिएगा। उनकी पोजीशन अच्छी हो तो समय से भाग्योदय होता है या समय से कुछ पहले होता है और चीज़ें आपको ईजी फ्लो में प्राप्त होती है। अगर इन ग्रहों की स्थिति खराब हो, जन्मकालिक कुंडली में अच्छे नहीं हो, तो जीवन में संघर्ष होता है, चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती और समय से प्राप्त नहीं होती, डिले करके प्राप्त होती हैं। अब एक चीज़ और है, आपके भाग्य के लिए शनि बहुत मतलब आपके राशि स्वामी शनि की स्थिति भाग्य का साथ पाने के लिए जरूरी है। शुक्र की स्थिति आपके लिए जरूरी है। आपके 9वें भाव की स्थिति अच्छी होना जरूरी है, पंचम भाव और आपके राशि यानी फर्स्ट हाउस का, ये तीनों का स्थिति अगर अच्छा हो तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है और समय से प्राप्त होता है। एक चीज़ और है दोस्तों कि कुंडली हमेशा ध्यान दीजिए। आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो कुंडली पर ध्यान विशेष रूप से इसलिए देना है कि भाई शुक्र हैं, बुध हैं, शनि है, हमारे राशि स्वामी शनि, ये कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। तो जहाँ ये बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार हम अपना कैरियर यानी कि बिजनेस या नौकरी चुनेंगे तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी। यानी कुंडली के अनुसार कैरियर चुनेंगे तब सफल होंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। और ये ग्रह अगर खराब है, नेगेटिव बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भाव के अनुसार, राशि के अनुसार सटीक और प्रैक्टिकल उपाय कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ ही सिर्फ उपाय नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिकल उपाय होते हैं हर भाव के। राशि स्वामी का कुछ उपाय होता है, उनको स्ट्रॉन्ग करके लाभ लेते हैं हम। केवल रत्नों और पूजा पाठ से ही नहीं होता, वो तो करना ही है, उसके अलावा कुछ अलग से उपाय होते हैं जो कि अद्भुत लाभ देते हैं, तो वो करना होगा। वो कुंडली के अनुसार आपका देखा जाएगा और उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे सफल होंगे, जीवन का संघर्ष आपका कैसे खत्म होगा, तो कुंडली पर डिपेंड करेगा। तो जब आप कुंडली के अनुसार जीवन में आगे बढ़ेंगे तब आप सफल होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। नहीं तो होता क्या है, कुंभ राशि के दर्शकों का मैंने देखा है कि बहुत सारे कैरियर का ये चुनाव करते, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादातर लोगों के साथ कि एक बिजनेस वगैरह किया, फिर दूसरा वो नहीं चला, दूसरा किया, फिर तीसरा किया। कन्फ्यूजिंग माइंडेड भी रह जाते हैं ये, जॉब वगैरह भी चेंज करते हैं। कई बार सफलता मिलती है, कई बार इनको सफलता नहीं मिलती, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसके अलावा ये ऐसी स्थितियां कुंभ राशि की होती है कि शीर्ष पर भी जाते हैं और शीर्ष पर से एकाएक धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं, यानी शिखर से शून्य पर भी आते हैं। जीवन में कई बार, एक से ज़्यादा बार यह अपना रोजगार या कैरियर भी चेंज करते हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता इन्हें। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत भले होते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहते और लोगों की मदद करना चाहते हैं ये।
कोई इनके सामने कष्ट में रहे तो बर्दाश्त नहीं होता इनको। भावुक किस्म के लोग होते हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि खराब समय में, किसी के खराब समय में अगर कुंभ राशि के जो भी लोग हैं उन्होंने किसी दूसरे की मदद की, मान लीजिए किसी का आपके सामने समय सही नहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप देख नहीं पाएंगे उनको उस परेशानी में और आप मदद कर देंगे। लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी तो सामने वाला मुंह फेर लेगा, वो मदद नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कुंभ राशि की। तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कुंभ राशि को, प्रैक्टिकल होकर जिंदगी जीना पड़ेगा, तब आपको चीजें प्राप्त होंगी। इसके अलावा कर्ज की समस्या भी इनके साथ होती है। कर्ज के दलदल में भी ये कभी कभी फंस जाते हैं। और सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादातर उनके साथ ये होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि कर्ज की समस्या इनके साथ लग जाती है और कर्ज खत्म नहीं हो पाता जल्दी इनका। और एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ता है, कभी कभी प्रॉपर्टी वगैरह तक भी बेचनी पड़ जाती है। कुंभ राशि की ये स्थिति होती है। कभी कभी सब कुछ बिक जाता है मित्रों, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता इनके सामने कि मैं क्या करूं अब जीवन में, अपना जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। ये स्थिति कुंभ राशि की होती है। चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त नहीं होती। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि आप अपने कारक ग्रहों के अनुसार, अपने राशि स्वामी के अनुसार नहीं चलते, कुंडली के अनुसार नहीं चलते, अपने हिसाब से कुछ जो मन करे वो करते हैं, जिसके कारण आप संघर्ष करते हैं जीवन में। तो अगर आप कुंडली के अनुसार चलेंगे, अपने कारक ग्रहों के अनुसार चलेंगे, उनका सटीक उपाय करेंगे तो जीवन में सफल हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा कुंभ राशि के साथ ये है कि थोड़ी स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक बंधन, स्वास्थ्य समस्या भी इनके साथ रहती है कभी कभी। और यह सामाजिक बंधन में बंद कर रहते हैं, यानी गलत काम नहीं करना चाहते, सही काम सही दिशा में चलना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल होकर आपको चलना होगा तो आपको लाभ मिलेगा। अब भाग्योदय की बात कर लें। कुंभ राशि का भाग्योदय कब होता है दोस्तों? आमतौर पर इनका भाग्योदय 27 वर्ष में होने का चांस रहता है। लेकिन 27 वर्ष, 29 वर्ष, 31 वर्ष, 36 वर्ष, 37 वर्ष, 42 वर्ष से 43 वर्ष तक इनका भाग्योदय होता है। यानी 27वें वर्ष से लेकर 43वें वर्ष के बीच में, या इस वर्ष में 27 से 43 के बीच में इनका भाग्योदय होता है। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी 27 वर्ष, 28 वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि 32, 33, 35, 36 के उम्र में भी भाग्योदय होता है। कभी कभी स्पेशल केस में 40 के बाद भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि शनि आपके ग्रह हैं, जो कि सबसे धीमे ग्रह हैं, इसलिए आपका भाग्य भी धीमे धीमे साथ देता है। चीज़ें आपको उतनी जल्दी नहीं प्राप्त होती होंगी जिनको अन्य लोगों को जितनी जल्दी प्राप्त होती है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो एक चीज़ समझ लीजिए, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और बहुत सारे लोग निराश है। तो निराशा में मत पड़िए, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही शनि है, तो आपको चीज़ें उतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो अगर आप किसी प्रकार के निराशा में हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्योदय कभी कभी 40 के बाद होता है कुंभ राशि का। तो 40 के बाद अगर आपका उम्र उस लिहाज, मतलब उस स्तर पर पहुंच गए हैं 40 के करीब में, तो ध्यान दीजिए 40 के बाद आपका भाग्योदय होगा। तो 40 के बाद आपका भाग्योदय होगा, और जो भाग्योदय होगा ना वो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि आपका बुढ़ापा सिक्योर होगा। किसी किसी का आपने देखा होगा कि जवानी के दिनों में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, 20 वर्ष 30 वर्ष में ही सब कुछ सफल हो जाते हैं, लेकिन वह बुढ़ापे में कष्ट पाते हैं। लेकिन मकर और कुंभ राशि के दर्शक जो भी हैं उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, और तब तक संघर्ष करके सब कुछ जान भी चुके होते हैं, कौन अपना है कौन पराया है, रिश्ते किनके साथ रखने हैं किनके साथ नहीं, कैसे जीवन जीना है, सब कुछ जान चुके होते हैं। तो आप यकीन मानिए, जो भी कुंभ राशि के दर्शक हैं, 27 वर्ष से लेकर 40 वर्ष 42 वर्ष तक भाग्योदय होता है। तो अगर लेट हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, आपका भी भाग्योदय होगा। जीवन में सब कुछ आप पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बेहद जरूरी है। जो चीज़ें मैंने बताई प्रैक्टिकल होकर लाइफ चलाना है आपको, और कुंडली के अनुसार चलना है, तभी सफल होंगे, नहीं तो जीवन भर संघर्ष जारी रहेगा आपका। कुंडली को जरूर देखना है, मेरी कुंडली क्या कर रही है, कहाँ मुझे सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में, किस बिजनेस व्यापार में, किस नौकरी में मुझे सफलता मिलेगी, ये देखना बेहद जरूरी है। अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है 2024, 2025, 2026, 2027 में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अभी आपके राशि स्वामी शनि स्वयं के राशि में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं आपके लिए, यानी कि सस नामक पंच महापुरुष योग बना है, अति श्रेष्ठ राजयोग बना है।
इसका लाभ लीजिए। कैरियर के लिए बेहतरीन है, व्यापार के लिए बेहतरीन है, जॉब के लिए बहुत बेहतरीन है। अब 2025 में यह आपके राशि से दूसरे और गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे। भाई शानदार स्थिति है, मीन राशि में जाएंगे, राशि स्वामी आपके बहुत पैसे देंगे 2025 से आपको। और 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू होगा। वो तीसरा चरण आपके लिए अत्यंत सुखद होगा। इतने पैसे दे सकता है आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत पैसे की भरमार होगी, धन और लाभ की जबरदस्त स्थिति दिखेगी आपको 2025 से। 2024 भी आने वाले समय में काफ़ी लाभ देगा आपको। पूरा 2024 आपके लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य समस्या वगैरह आपका हो सकता है, क्योंकि भाई आपका 12वां भाव भी एक्टिव है, क्योंकि स्वयं की राशि है शनि की मकर राशि। लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। बाकी अभी भी स्थिति बहुत अच्छी है। 7.5 के दूसरे चरण के बचे हुए समय में काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे आप। अब देखिए, अभी आपके राहु भी धन भाव में है। अगर वाणी वगैरह को कंट्रोल रखिएगा, गुस्से वगैरह से बचिएगा, तो राहु भी पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और कैरियर के लिए आपके राहु भी काफ़ी अच्छे होंगे। अब देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु भी आपके चौथे भाव और वृषभ राशि में 1 मई से गोचर करेंगे और 1 साल के लिए रहेंगे। यानी कि 1 मई 2024 से 1 साल के लिए चौथे भाव और वृषभ राशि में रहेंगे। तो लाभ का स्वामी चौथे भाव में जाएगा। सुख सुविधा, मकान, वाहन, प्लॉट, लग्जरी लाइफ, कैरियर, बड़ा पद प्रतिष्ठा, बिजनेस व्यापार में लाभ, ये सब कुछ यहाँ पर गुरु देंगे। तो कुंभ राशि के लिए अत्यंत सर्वोत्तम स्थिति है मित्रों। ऐसा समय सदियों में आता है, इस समय का लाभ लीजिए। आपका भाग्योदय होने वाला है, बस समय आ गया है मित्रों। तो चिंता नहीं करना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है और कुंडली की दिशा में चलना है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे उच्चतम स्तर पर होंगे आने वाले समय में। उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों।